बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जजान डार। आज हम अपने इस प्रोग्राम में दो इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या है उस पर बहस करेंगे, और उसके बाद गज़ा में जारी कशीदगी बढ़ती जा रही है उस पर तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखते हैं, वो क्या कहती है। जैसा कि आपको पता है, हर बदलते दिन के साथ पाकिस्तान एक नया रुख इख्तियार करता जा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी सियासतदान जो से हैं वो एक नया रुख इस्तेमाल करते जा रहे हैं, इख्तियार करते जा रहे हैं। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो उनके इत्तेहादी हैं वो दिन ब दिन पाकिस्तान में हुकूमत साजी से दूर हटते जा रहे हैं। कोई भी हुक्मरान जो सा है वो वज़ीर आज़मशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अब जैसा कि पीटीआई जो सी है वो भी दिन ब दिन पैंतरे पे पैंतरा मार रही है। पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है, बैरिस्टर गोहर, वो कुछ बयान देते हैं, उसके बाद शेर अफजल मरवत वो कुछ बयान देते हैं, और उसके साथ लतीफ़ खोसा कुछ बयान देते हैं। ये जो उनके रहनुमा हैं मुतरक, वो बयानबाजी कुछ करते रहते हैं। तो अब देखना ये है, जिनके पास सीटें ज़्यादा हैं वो अभी तक सोच विचार में हैं कि हम वज़ीर आज़मशिप लें या ना लें। उनको ये डर है कि अगर हमने वज़ीर आज़मशिप ले ली तो हम अगले सालों में हुकूमत नहीं करेंगे, बल्कि अवाम इनको जो सी है असम्बली से उठाकर बाहर फेंकेंगी। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जो पीटीआई है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी धुआंधार। उन्होंने दावा किया है कि हम मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। तो बनाएं, क्यों नहीं बना रहे? वोटिंग कराएं आप सुबह। आप किसका मुंह देख रहे हैं? अवाम का बुरा हाल करके रख दिया आपने। फिर उसके बाद नून लीग देख लें, वो भी नहीं हुकूमत साजी की तरफ जा रही। अभी तक किसी जमात ने कोई वजारतों का फैसला नहीं किया किसने लेनी है। मैं ये आपको क्लियर बता रहा हूं, सब झूठ चल रहा है। सब अपनी रेटिंग के लिए जो से हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। टीवी एंकर्स, उसके बाद ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह। अब कभी कोई इशू उठा के ले आते हैं, कहते हैं जनाब अभी हम फैसला कर रहे हैं कि हुकूमत में जाएं कि ना जाएं। और भाई आप एक बयान के ऊपर खड़े हो। पीटीआई वाले तो दिन ब दिन जो सा है वो कभी कुछ ना कुछ नई बात लेके आ जाते हैं। कभी वो धांधली, अब धांधली हो तो गई है तो उसके लिए जुडिशल कमीशन का फैसला भी आपने उसकी दरखास्त कर दी है, वो बनाया जाए। तो अब देखिए क्या होता है। आराम से, मुतम्मल से इस मुल्क के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि तीसरी कुव्वत आ जाए। आप सब जोन से हैं वो मुल्क के बारे में सोचें। अगर हाफिज साहब का डंडा चल गया तो आपको लग पता जाएगा। फिर आपने कहना है कि अब क्या करें बताएं। इससे पहले, तीसरी कुव्वत आने से पहले आपको चाहिए कि तमाम सियासतदान मिलजुल कर बैठ जाए, मुल्क का फैसला करे, कोई पाकिस्तान का फैसला करे इसको कैसे चलाना है आपने। फिर उसके बाद लियाकत अली छठा साहब का कट्ठा छठा भी इन्होंने खोल के रख दिया है। उनके पीछे भी लगे हुए हैं। उनके जो पीए हैं, उनके रिलेटिव, उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं। उनके दरवाजे तोड़ दिए हैं, उनके तायाबू के घर, चाचू के घर, सबके घरों में जा रहे हैं। यार ऐसा हम बरसों देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं मैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब बड़ा ऑनरेबल जस्टिस था, बड़ा ईमानदार और बड़ा मेहनती जस्टिस था। उसके साथ क्या किया है, वो अपनी सीट से भी जाता रहे, कोई नहीं बोला उस टाइम। ये 2-3 दिन के बाद हम वहां भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें आगे की सोचनी चाहिए।
हम एक दूसरे के गिरोबान पकड़े हुए हैं। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यार फैसले नहीं करने तो कब करने हैं। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बिल्कुल डाउन है। आइन और कानून की बालादस्ती खत्म होकर रह गई है। आप जिधर मर्जी चले जाएं, रिश्वत के बगैर यहां पर कोई गुजारा नहीं है। कौन नहीं लेता? कौन कहता है मैं ईमानदार हूं? कोई भी नहीं। अगर ईमानदार जो कहता है वो समझे सबसे बड़ा झूठा फ्राडिया होगा। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सबको मिल बैठ कर फैसला करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप तीसरी कुव्वत को दावत ना दें कि तीसरी कुव्वत यहां पर आकर फैसला करे। एक दायराकार के अंदर रहकर आप अपना काम करें, हुकूमत बनाए। इलेक्शन को गुजरे हुए 8-10 दिन 12 दिन हो जाने लगे हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहा। इसको कैसे चलाना है? सब इकट्ठे हों कहीं ठीक है जी, मुल्क को चलाते हैं। मुआशी ला देख लें आपके सामने। मैंने आगे बहुत दफा बयान कर चुका हूं। मैं बार बार बयान नहीं किया जाता, आप सबको पता है। जितने भी सियासतदान हैं, आप बचे नहीं हैं। इस पाकिस्तान का सोचें, इनका पहिया चलने दिया जाए। आज कोई है, कल कोई उठ जाएगा। ओ भाई ये होते रहेगा। मैं ये लिख लें आप, हर रोज कोई ना कोई नया बंदर इस तरह का वो चार्जशीट लेके आता रहेगा। बंदा देखे आज मैं भी जनाब हाथ खड़े कर दिए, मैंने भी हाथ खड़े कर दिए ये। और बंदा पूछे इलेक्शन से तुम्हें 10 दिन 15 दिन के बाद याद आया कि तुम्हें ये बातें करनी है। हमें सब पता कितना ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। इस मुल्क के साथ सब ने लूटा है इस पाकिस्तान को, और लूटता आ रहा है अभी तक। और दूसरा, मीडिया के हवाले से जितने भी सियासी हुक्मरान हैं वो उनका एहतराम करें, मीडिया वालों का, उनकी इज्जत करें। मीडिया वाले ही आपको ऊपर लेके जाते हैं, आप उनके खिलाफ चाले चलते हैं। हर घर के अंदर गंदा अंडा नहीं होता, अच्छे भी होते हैं। सो मेरी तमाम हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि पाकिस्तान का सोचें, इसको आगे लेके चलें। ये मत सोचें, ये अब सोचना खत्म कर दें। यार एक दूसरे के खिलाफ आप ना जाएं, कोई इंतकामी कार्रवाइयां ना करें। आप ईमानदारी से चलाएं यार। अगर ईमानदारी, वो तो आगे कोई नहीं है, नजर आ रही है और ना नहीं है। इसको सही सिमत पे लेके जाएं आगे, पाकिस्तान को खुदा चलने दिया जाए। ये पाकिस्तान जोन सा है, इसको हमेशा अंदर से खोखला किया गया, अंदर से। बाहर से कोई कुव्वत आपको खोखला नहीं करती। हमारे मुल्क में सर फिर और पागलों ने हुकूमत चलाई है और चलती आ रही है अभी तक। अब हुकूमत जोन सी है, जो हुक्मरान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो फौरन जोन सा है वो हुकूमत साजी करें और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी जोन सी है वो अवाम को बड़ी अच्छी तरह खिलाती है। अब ये खेलना खिलाना बंद कर दें, अच्छे की तरफ जाएं, मुल्क का सोचें। आप एक तरफ कहते हैं मुल्क है, पार्लियामेंट है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं आप कर रहे, बिगाड़ कर रहे हैं। इसका कुछ करें, आप मुल्क का सोचें कुछ। जी, तो हम गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। गज़ा की सूरत हाल जो सी है वो इस वक्त बस से बदतर होती जा रही है। वहाँ पर इसराइली जो फ़ौज है उसने गज़ा के अंदर हस्पतालों, स्कूलों, घरों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। कुछ नहीं बचा वहाँ पर।
आलमी मीडिया जो सा है उसने ये खबर दी है कि वहाँ पर खुराक की किल्लत और कै शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद वहाँ पर जितने भी आलमी ममालक हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं गज़ा के ऊपर, कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, बेशुमार करारदादे जमा करा चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा क्योंकि ये सारी शरारत अमेरिका की है। फिर उसके बाद हमारे गज़ा के अंदर जो मुसलमान हमारी माएँ बहनें शहीद हो रही हैं, वो मैं अगर उनकी आपको हकीकत बयान करूं तो रोन के खड़े हो जाते हैं। आप यकीन माने कि हस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स भी नहीं हैं, उनको भी शहीद कर दिया गया है, सहाफ़ियों को शहीद कर दिया गया है। और वहाँ पे खौफ का आलम यह है कि दफनाने के लिए जो जगह है वो भी कम पड़ी है, यकीन माने आप। और जहाँ पर हमारे गज़ा के जो मुसलमान भाई हैं जहाँ भी हैमा लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो इस्राएली फ़ौज जो है वहाँ पे बमबारी कर देती हैं, वो शहीद हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो WHO है, अमेरिका की एक तंजीम है आलमी सेहत की, उसने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर गज़ा के अंदर खुराक और दूसरी जो चीज़ें हैं खाने पीने की वो ना दी गई तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। और फिर उसके बाद अमेरिका जो इसराइल है उसने कहा कि जब तक हमारा वहाँ पर कब्ज़ा नहीं हो जाता हम उस वक़्त तक गज़ा को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद 134 दिन हो गया जंग लगे वहाँ पे, 134 दिन। तो जो हमारे शहीद हैं वो कम से कम 50,000 से ऊपर उनकी तादाद हो गई है, और तकरीबन 2 लाख बंदा जो सा बेघर बैठा हुआ है। 30 से ऊपर साफी जो से हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद कम से कम 70 से 80 हज़ार जो बच्चा, औरतें, बूढ़े, जवान, वो बेजारो मददगार पर लेट के इलाज हो रहा है उनका, क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ कम पड़ गए हैं। वो अस्पतालों के ऊपर बमबारी जो कर रहे हैं, मार देते हैं उनको। फिर उसके बाद हमारे कुछ जो पनाह गुज़ीरीन थे वो रफ़ा के अंदर जाके बैठे हुए थे, वहाँ पर भी इसराइल ने अपनी बमबारी जारी कर दी। मैं कहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका किधर है? आलमी इदारे किधर बैठे हुए हैं? इस्लामी ममालिक किधर बैठे हुए हैं? यार कुछ खुदा का खौफ करो। इन बच्चों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो देखें आप, इनकी तरफ देखें आप, माँ बहनों की तरफ देखें। ये वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। वो क्या किसी ने कहा कि इराक, शाम, ईरान, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के हालात ना पैदा हो जाए, क्योंकि अमेरिका ये सब साजिशें कर रहा है। अमेरिका ये सब कुछ तबाह बर्बाद कर रहा है। हमारे कुछ अपने भी शामिल है इसमें, वो जो कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक OCHA इदारा है अमेरिका का, उसने कहा है कि गजा शहर के अस्पतालों और देगर जगहों में लोगों को जगह नहीं मिल रही कहीं पर रहने के लिए, क्योंकि वो आलमी मीडिया बता रहा है सारा कुछ, हम तो वहाँ जा नहीं सकते। फिर उसके बाद उसने कहा कि वहाँ पर इसराइलियों ने ऐलान किया है कि वो इलाके छोड़ जाएं, खाली कर दें गजा के मुसलमान लोग, लेकिन ऐसे नहीं होगा। हमारे फिर भी मुसलमान बहन भाई वो जंग लड़े हैं और इंशाल्लाह जंग जीतेंगे हम उनसे। ये फिर उसके बाद ये राय है, ये मेरी भी राय है कि बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द से जल्द बुलाई जाए और फैसला किया जाए कि गजा के ऊपर जो बमबारी की है इसराइल उसका जिम्मेदार है, और कौन कौन सा मालिक है जो उसके साथ मिला हुआ है, सबको पता है। फिर उसके बाद हमास ने कहा है कि जब तक गजा में इमदाद की फरहमी तक बातचीत से इनकार रहेगा, वहां पर खुराक नहीं जा रही ना,
जो खुराक जाती है इसराइली उसके ऊपर बमबारी कर देते हैं। तो कैसे मुज़ाकरात किए जाएं, कैसे जंगबंदी की जाए? नहीं हो सकती। हम भूखे रह लेंगे लेकिन इसराइल को गजा नहीं देंगे हम। हमारा सारा कुछ एहसासा वो है। फिर उसके बाद इसराइल का जो सदर है वो दहशतगर्द है और उसकी जो मौत है वो आप सबके सामने होगी और उसको पूरी दुनिया देखेगी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जनूबी लबनान के अंदर भी इसराइल ने हमारे गजा के लोगों के ऊपर फायरिंग की है। उन्होंने वहां पे बमबारी किया, केमिकल्स बम मारे हैं उन्होंने। फिर उसके बाद जो वहां पर लबनान के सरबराह हैं, हिजबुल्लाह के सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने कहा है कि इसराइल ने अब हमारे शहरियों के खून के बहाने की कीमत अदा करनी है और यह अदा करनी पड़ेगी उनको, चाहे कुछ भी हो। उनको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। कोई बात नहीं है, जो होना था वो हो गया गजा की सूरत हाल के ऊपर। अब आगे देखना है कि गजा में जो जारी कशीदगी और रोज दिन ब दिन बढ़ी है उसके ऊपर जो आलमी रहनुमा है, मुस्लिम ममालिक है, उनको एक्शन लेना चाहिए ताकि मुल्क आगे चल सके।